नमस्कार, आपका अपना निरंकार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आपको मैंने काफ़ी रूटावेटर कंपनियों की वीडियो दिखाई है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं पंजाब की जो टॉप 10 रूटावेटर कंपनी के अंदर बहुत ही कम समय के अंदर वो कंपनी आ गई है, एग्रीओना। आपको उस कंपनी के मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगा। खेती किसानी से लेकर वो सभी तरह के एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट बनाते हैं वो, और देश के कोने कोने के अंदर उनके एग्रीकल्चर के रूटावेटर से लेकर टिलर और मांझे से लेकर हर जगह उनके जो है ये एग्रीकल्चर के सामान जाते हैं। और आपको दिखाऊंगा पूरी वीडियो के माध्यम से कि कैसे यहाँ रूटावेटर बन रहे हैं और क्या काम करती है कंपनी और कितना विश्वास किसान भाई उस पर करते हैं। सबसे पहले मैं कंपनी के ऑनर जिसे मिलाना चाहूँगा आपको। नमस्कार सर जी। नमस्कार। तो सर जी ये बताइए, जैसे कि हम आपके कहाँ पर ये कंपनी है उसका सबसे पहले परिचय कराइए, आप अपना परिचय कराइए। ये लुधियाना, पंजाब के लुधियाना शहर में रामगढ़ जगह है, रामगढ़ चंडीगढ़ रोड पे रामगढ़ जगह है, वहाँ पे हमारी फैक्ट्री है। एड्रेस है SBS कॉलेज के बगल में जी, और मेन चंडीगढ़ रोड से 100 मीटर अंदर है हमारी फैक्ट्री। और हम लोग विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र बनाते हैं। लगभग हाईटेक इम्प्लीमेंट जितने भी हैं हम लगभग सारे बनाते हैं, जो किसानों की ज़्यादा ज़रूरत उस पे है। बिल्कुल किसानों की हर तरीके से ज़रूरत को ध्यान में रख के हमने बनाया हुआ है सारे। तो सर हमने आपके डबल शाफ्ट के रूटावेटर की बहुत तारीफ सुनी है। ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से चलकर हम आपके जो है लुधियाना में आए हैं। तो सर ये बताइए, अब आज हमें आप जो है क्या क्या दिखाने वाले हो अपनी कंपनी के, क्योंकि आपका नाम जो है हमारे पूरे यूपी के अंदर, हर राज्य के अंदर हमारे किसान भाई काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि जो हमें कंपनी का व्यू दिखाइए और क्या प्रोडक्ट बनने हैं उसकी जानकारी दीजिए। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से हमारी फैक्ट्री में आए और हमें अपनी बात रखने का, हमारे प्रोडक्ट दिखाने का मौका दिया आपने, और हमें बहुत खुशी हो रही है जी। हम एक्चुअली इंडिया के सारे स्टेट में रोटावेटर सेल कर रहे हैं, और स्टेट वाइज एक्चुअली मैंने जो मार्केट में काम किया, 12 साल मैंने मार्केटिंग की जी, तो सारे राज्य में मतलब एग्जीक्यूटिव से लेकर कंट्री हेड तक का मैंने रोल हर कंपनी में जी प्ले किया है जी। तो जब हमने देखा कि कौन से शहर में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में क्या प्रोडक्ट लगने वाला है, उसके हिसाब से हमने सारे प्रोडक्ट बनाए अपने। तो सर जैसे कि हम आपके सामने डबल शाफ्ट का रूटावेटर देख पा रहे हैं जी, इसकी क्या तारीफ है किसान भाई, क्योंकि आजकल डीजल काफ़ी महंगा हो रहा है। इसमें क्या है, इसकी सबसे बड़ी खासियत होता है कि इसमें लोड कम आता है ट्रैक्टर पे, और बड़े से बड़ा रोटावेटर चलाने पे भी लोड कम आता है जी। जैसे सर ये इसकी डबल शाफ्ट है, तो आगे पीछे इसकी जो है किस प्रकार से आता है, ये संचालन किस प्रकार से करता है ये बताइए। ये ब्लेड जो है एक दूसरे के अंदर होके जाता है। अच्छा, तो इसमें क्या है कि पहले तो इस ब्लेड से खेत की जुताई हो जाती है, उसके बाद दूसरे ब्लेड से जब खेत की जुताई होती है तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। अच्छा, मिट्टी भुरभुरी होने से ये फायदा होता है कि जितनी भी जमीन की जी पोरोसिटी बढ़ेगी, इससे भुरभुरी जितनी होगी उतनी हवा, पानी और जो फर्टिलाइजर देते हैं वो पौधे को मिलेगा, जड़ का विकास ज़्यादा होगा, इस पौधे की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी जी। तो सर जैसे क्या किसान भाइयों की काफ़ी समस्या रहती है कि वो कौन सा ट्रैक्टर लें, क्योंकि डबल शाफ्ट का रूटावेटर है, और इससे कौन सा ट्रैक्टर कितने HP का खींच पाएगा, क्योंकि समस्या किसान भाई ये बताते हैं। 6 फीट के रोटावेटर पे 35 HP के ट्रैक्टर पे 6 फीट का रोटावेटर चल जाता है इसमें। अच्छा, ये इसकी खासियत है जी। उसके बाद आप जैसे जैसे ट्रैक्टर बढ़ता जाएगा आप फीट बढ़ाते जाइए। इसका कभी भी रोटावेटर सिलेक्ट करने के लिए एक थंब रूल होता है किसी भी कंपनी का कि 1 HP और 1 ब्लेड जी। लेकिन इसमें क्या है कि 0.75 HP जी, 1 ब्लेड जी। तो सर जब ये बताइए, जैसे कि हमारा 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, तो उस पर हमें कितने RPM इसमें रखने पड़ेंगे जिससे कि हमारे किसान भाई को डीजल भी ज़्यादा ना फूके और उसे ज़्यादा जुताई मिल जाए। मतलब कि RPM किसी भी रोटावेटर का 1600 से 1800 के बीच में होना जी जी। ट्रैक्टर का RPM जो है जी 1600 से 1800 के बीच में होना चाहिए जी जी। और सर इसकी हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में बताइए कि कितने सिस्टम पे रहेगा इसका, और चक्कर कितने, क्या सिस्टम रहेगा। 540 इसका RPM आना चाहिए। PTO का RPM जो 540 होगा, तो यहाँ लगभग 200 के आसपास, 205 210 RPM फाइनल इसका आउटपुट आएगा जी। तो सर एक बात और पूछना चाहूँगा मैं, जैसे कि किसान भाई आजकल जो है देखा होगा आपने, ये समस्या रहती है, बेरिंग की समस्या रहती है। बेरिंग और एक्चुअली हम सारे NBC और SKF की बेरिंग लगाते हैं, तो बेरिंग की समस्या तो इसमें आती नहीं है। और बेरिंग की एक खुद की एक खासियत होती है कि बेरिंग अगर आपने सही से फिट किया है तो कभी बेरिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। और सर जैसे कि हम आपका ये ऑयल का
गियर बॉक्स ये देख पा रहे हैं, GD जो आपका है ये, तो इसमें क्या कितने किलो का है, कितना CL वगैरह डलता है? इसमें 3.5 लीटर से 4 लीटर तक गियर ऑयल 140 नंबर का गियर ऑयल डलता है, और इसमें ज़्यादा डलता है साइड गियर में। सर वो कितना डलता है इसमें? इसमें साइड में 7 लीटर, क्योंकि इसका साइड कवर बड़ा हो जाता है, इसलिए इसमें 7 लीटर गियर ऑयल की ज़रूरत है। और सर जैसे कि सोयल काफ़ी हर जगह अलग होती है, तो उसके बारे में बताइए कि ये बराबर इकसार करते हुए ये पटली चलेगी, कैसे काम करेगी ये? बिल्कुल, हमने ये आप देखिए इतनी हैवी स्प्रिंग लगा दी है और ये सॉलिड स्प्रिंग लगा दी है, तो जहाँ हम इसको कंट्रोल करना चाहेंगे वो हो जाएगी। बाकी जी लाइट वेट जो स्प्रिंग लगाते हैं जी, उसमें हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, लेकिन इसमें जहाँ हम कंट्रोल करना चाहेंगे वो कर जी। लेंगे। तो सर जैसे क्या अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सोयल होती है, महाराष्ट्र में देखेंगे तो आप महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी दोमट मिट्टी, कैड़ी मिट्टी होती है, तो क्या हम इसके जो है ब्लेड्स की बात कर रहे हैं, तो ब्लेड्स हमारे क्या हर तरह की मिट्टी के लिए उपयोगी हैं? बिल्कुल, ये एक्चुअली बोरॉन मटेरियल होता है और 44 से 46 इसकी हार्डनेस होती है ब्लेड की जी, जो कि सारे सॉइल के लिए सुटेबल होती है, जिसमें क्वालिटी इशू कहीं भी नहीं आता जी। तो सर जैसे कि आपकी ये कंपनी एग्रियोना जी कितने प्रकार के रोटावेटर बनाते हैं, क्योंकि शुगर कैन का भी ज़माना है, क्योंकि छोटे किसान भाई अपना जो है छोटा ट्रैक्टर लेकर शुगर कैन की खेती करते हैं। हमारे यूपी में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में काफ़ी शुगर कैन होता है। हम 16 ब्लेड से लेके या बोल सकते हैं 2.5 फीट से लेके और 16 फीट तक का रोटावेटर बनाते हैं जी, जो कि 15 HP के ट्रैक्टर से लेके और 150 HP के ट्रैक्टर तक के लिए हम रोटावेटर बनाते हैं, और हम सारे यंत्र उसी हिसाब से बनाते हैं जी। हमारा मेजर जो है, अब इंडिया में तो हर स्टेट में हम काम कर ही रहे हैं, और एक्सपोर्ट में हम लगभग 15 देशों में हम काम कर रहे हैं, जैसे यूरोप हो गया, एशिया हो गया, इसमें काफ़ी कंट्रीज़ में हमारा माल जा रहा है और रेगुलर जा रहा है जी। तो सर जैसे कि हम लोग इटली से रोटावेटर लाते हैं, हम इटली को सेल कर रहे हैं। अच्छा, इटली के अंदर भी? इटली, स्पेन, जॉर्जिया, कोसोवो, अल्बानिया, मैसिडोनिया, कई सारे कंट्रीज हैं। मतलब कि कहने मतलब ये है, कंपनी का इतना बड़ा काम है कि विदेशी कंपनियां से भी आपका जुड़ाव है और विदेशी कंपनी यहाँ से टाई अप करते हुए विदेश में आपका रोटावेटर जा रहा है। जी। तो सर ये बताइए, जैसे क्या रोटावेटर आपका ले लिया, इसकी डीलरशिप कोई लेना चाहता हो, अलग अलग प्रदेशों में किसान भाई नहीं जा सकता, दूर पड़ता है जैसे लेने के लिए, तो क्या हमारा सिस्टम है उसका, ये उसके बारे में हमारे हर स्टेट में डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी, रिटेलर हैं, हर स्टेट में हमारा नेटवर्क है जी। और वहीं से हम लोग अगर कोई किसान भाई लेना चाहते हैं तो अगर यहाँ कॉल करते हैं तो यहाँ से भी उनके एरिया के डीलर को कॉल फॉरवर्ड हो जाती है जी। तो किसान साथियों, एग्रियोना कंपनी के टेक्नीशियन हमारे साथ उपस्थित हैं, दो बातें उनकी भी जानते हैं कि वो क्या तारीफ़ करते हैं और क्या क्या खासियत है, उनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जी भाई जी नमस्कार। सबसे पहले परिचय हमारे किसान भाइयों को कराइए। जी, मेरा नाम दीपक शर्मा जी, और मैं एग्रियोना इंडस्ट्री में एज ए मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ जी जी। और जैसा कि MD साहब ने लगभग सारी जो खासियतें हमारे इस इम्प्लीमेंट्स की, कृषि यंत्रों की, वो बताई दी हैं जी जी। तो सर जैसे कि हम ये 6 का आपका रोटावेटर देख पा रहे हैं जी, तो इसमें कुछ उससे डबल शिफ्ट वाले से कुछ अलग है, इसके बारे में कुछ बताइए जी। ये जो हमारा रोटावेटर है ये 5 फीट का है जी, इसमें 36 ब्लेड होते हैं जी। और ये स्पेशल हमारा जो सबसे एक ऊपर का सीरीज रहता है, भीमा सीरीज जी, ये भीमा सीरीज का रोटावेटर है। ये स्पेशली हमारा जी जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, हार्ड सॉइल होती है, उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया रहता है। मतलब हर प्रकार की जमीन के लिए, सॉइल के लिए उपयोगी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना जी जी। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वैसा डिजाइन कर रहे हैं जी। हर जगह अब जैसे अगर इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट लगभग 500 किलो के आसपास होगा जी। लेकिन अगर वही मैं नॉर्थ में, यूपी में बात करूं तो यूपी में 5 फीट का बहुत कम चलता है, लेकिन वहाँ पे अगर उसका वेट होगा तो वो 380 किलो से लगभग होगा। जैसे कि आम किसान को डीलर से अलावा हमारे किसान को डायरेक्टली ये 6 फीट का रोटावेटर लगभग कितने रुपए का पड़ने वाला है ये? उसके लिए देखिए जी, हमारा प्रोसीजर है, हमारे लगभग हर स्टेट डीलर्स के द्वारा, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हमारी होती है जी। अगर फिर भी कोई कस्टमर हमें डायरेक्ट कंपनी के नंबर पे फोन करता है जी, तो उसको उसके जो सबसे नजदीक डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर पड़ रहा हो तो हमारा वहाँ पे जो सर्विस और सेल्स के पर्सन है उनसे कांटेक्ट करते हैं जी, और उनको जो भी वाजिब जो हमारे दाम है उन पे उनको उपलब्ध। सर जैसे कि आपने 6 फीट रोटावेटर का वेट बता दिया जी, अब जैसे कि आप डबल शिफ्ट, ये डबल शाफ्ट वाला रोटावेटर हमने देखा है, इसका वेट बता दीजिए, जो किसान भाइयों के मन में कुछ सवाल आ रहे हैं। जी जी जी, जो डबल शाफ्ट वाला रोटावेटर है हमारा, इसमें हमारा जो 5 फीट का रोटावेटर है, इसका वेट है जी हमारा 530 किलो। अच्छा,
530 किलो 5 फीट तक जी, अगर ये 6 फीट में जाते हैं तो 6 फीट में इसका वेट लगभग आ जाएगा जी 570, तो सर 570 से 75 केजी के आसपास। सर कहने का मतलब ये डबल शाफ्ट में आप 5 से लेकर 14 तक बनाते हो? 5 फुट से लेकर के 8 फीट तक डबल शाफ्ट में। अच्छा, बहुत बढ़िया, 8 फीट तक, बहुत बढ़िया। और जो हमारे दूसरे वेरिएंट्स हैं वो हमारे बनते हैं 2.5 ब्लेड से 2.5 फुट से लेकर के 15 फीट तक। तो सर जी जैसे कि हम आपके कंपनी के अंदर हैं, हमारे किसान भाइयों को काफी मांग होगी, तो हमारे किसान भाइयों को आप जो है टेस्टिंग करके थोड़ा सा दिखाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आइए वहीं चलते हैं। किसान भाइयों आइए देखते हैं टेस्टिंग। सर ये बताइए टेस्टिंग ये कैसे कैसे किस यंत्रों से आप कराते हैं, इसके बारे में बताइए। ये देखिए जी, जो आप देख रहे हैं ये हमारी एक इंटरनल मशीन तैयार की हुई है। जी जी, इसकी आरपीएम दिए जा रहे हैं मोटर के द्वारा। ठीक है, और ये जैसे कि जो रोटावेटर हैं ये चलते हैं हमारे 540 आरपीएम पे जी। हम इसकी जो टेस्टिंग करते हैं हम इसकी डबल आरपीएम पे अपने पास इंटरनल चेक करते हैं कि कहीं पे कोई लोड ना आ रहा हो एक्स्ट्रा, और कहीं पे कोई किसी भी तरह की कोई वाइब्रेशन ना हो रही हो। नीचे अगर आप देख रहे हैं तो ब्लेड की सारी अलाइनमेंट और जो शाफ्ट जो चल रही है तो वो कहीं पे उसकी बबलिंग ना हो। ये सारी सिंगल पीस की टेस्टिंग करने के बाद ही इस पे ओके का टैग लगा के इसको डिस्पैच में मूव किया जाता है जी। अब देखेंगे अभी तो जैसे यहाँ पे 590 के आसपास आरपीएम है जी, अभी लड़का आपके सामने इसके आरपीएम और बढ़ाएगा। जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। तो सर टेस्टिंग करने के बाद और सभी कारोबार पर खरा उतरने के बाद ही आप किसान भाइयों को प्रोवाइड कराते हो, ताकि जो भी मशीनरी यहाँ से जाए उसमें सिंगल भी प्रॉब्लम ना आए, कुछ भी कोई दिक्कत बिल्कुल ना आए। जी बिल्कुल जी, तो बहुत बढ़िया आपने सर टेस्टिंग कराया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमें दिखाइए, इसके बारे में बताइए क्या क्या प्रोडक्ट है ये? जी हमारा हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लाव है जी। ये मिट्टी को पलटने के लिए काम आता है जी जी। तो इसकी क्या तारीफ है, कैसे काम करता है? इसमें जितना भी ये मटेरियल है जी ये सबसे ज़्यादा बोरन स्टील का मटेरियल है जी जी। और बोरन की ये खासियत होती है जी, ये मटेरियल एक सेल्फ हार्डनेड मटेरियल होता है जी, और इसकी लाइफ एज कम्पेयर टू दूसरे मटेरियल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रहती है। सर इसके बारे में बताइए, ये क्या? ये जी हमारी ये चारा काटने भूसा बनाने वाली मशीन है जी, और ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड भी है जी, ठीक है जी। और इसको आप जनरेटर से भी चला सकते हैं, उस तरफ से आप इनपुट देंगे और इस तरफ से ये बाहर फेंकता रहेगा जी। तो सामने सर ये आपका दूसरा प्रोडक्ट हम देख पा रहे हैं, ये तो इसे जो है क्या बोला जाता है? ये हैप्पी सीडर है जी। जी हैप्पी सीडर, ये भी हमारा ये ओवरऑल आपको सभी के पास लगभग एक जैसे मॉडल मिलेगा जी, और हमारा भी ये वही मॉडल है जी। तो और ये हमारे जितने भी ये यंत्र हैं, कृषि यंत्र हैं, ये सारे के सारे कृषि यंत्र हमारे जी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त। अच्छा, सब्सिडी वगैरह भी इनपे मिल जाती है। तो सर जैसे कि आपके लेवलर देख पा रहे हैं, इसके बारे में बताइए सर। ये जो हमारा लेजर लेवलर है जी, ये हमारा स्पोर्ट्स मॉडल है जी। इसमें भी 2 से 3 वेरिएंट्स आते हैं जी। अब 6 फीट से लेकर के ये भी 8 फीट तक अवेलेबल रहता है जी जी। तो सर आगे आप हमें जो है खेती किसानी के क्या दूसरे इक्विपमेंट दिखाने वाले हो? जैसे क्या हम आपका जो है यहाँ रीपर देख पा रहे हैं। ये रीपर है जी, जैसे क्या ये, तो सर ये इंजन ऑपरेटेड है जी। अच्छा अच्छा, ये इंडियन है जी। अच्छा अच्छा, इंजन ऑपरेटेड जी जी। तो सर इसे भी किसान भाई ले सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं? गेहूं की फसलें, गेहूं की फसल काट सकते हैं, धान की फसल हो गई, फसल काट सकते हैं, बाजरा हो गया, बाजरा मक्की भी काट सकते हैं यहाँ पे जी। और सर ये सामने देख पा रहे हैं आपका प्रोडक्ट, ये भी जी हमारा एक तरह से शेफ कटर है जी। इसमें आप चारे के अलावा जी अगर लकड़ी कोई 4-5 इंच की भी मोटी लकड़ी है तो वो भी ये उसका भी ये टुकड़ा कर देती है जी जी 4 इंच जी। तो जैसे सर आपके जो हम कंपनी में काफ़ी अनुभवी देख पा रहे हैं ये कारीगर, तो ये इन्हें ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से प्राप्त होती है और कब से काम कर रहे हैं लगातार? ये हमारा एक प्रोसीजर रहता है, एक्सपीरियंस लोग ये रखे जाते हैं, जैसे IIT संस्थान से, जो ITI संस्थान से आते हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स आते हैं, और उसके अलावा जिन्होंने खुद इस फील्ड में काम भी किया हुआ जी जी। तो किसान साथियों आगे मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी का और व्यू। देखिए कंपनी के अंदर आपको हम लेकर चलते हैं कि कंपनी में कहाँ कहाँ क्या काम होता है और टेस्टिंग वगैरह होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुशल कारीगरों द्वारा यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है, सब काम किया जा रहा है। और ये आप काफ़ी बड़ी मशीन दिखा रहे हैं, ये क्या काम करती है ये? सर जैसे कि आपने बताया कि हम आपकी कंपनी के अंदर न्यू प्रोडक्ट है एक कंबाइंड मशीन, तो ये आपके जो टेक्नीशियन थे हमें तारीफ़ कर रहे थे, बता रहे थे कि ये जो है कैडी सोयल के अंदर भी, गीली सोयल मिट्टी के अंदर भी चलेगी, पानी के अंदर चलेगी। तो आप सर बताइए क्या तारीफ़ है इसकी? इसमें एक्चुअली एक ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है, जैसे टैंकर वगैरह में होता है जी जी। तो और चौड़ाई की वजह से ये घुसती नहीं है ज़मीन के अंदर, धंसती नहीं है, पानी भरा हो या कोई भी सिचुएशन हो ये चल जाती है उसमें। और मल्टी क्रॉप है ये, बेसिकली लोगों के दिमाग में ये होता है
सिर्फ धान के लिए चलेगी या पानी भरे हुए प्रोडक्ट के लिए चलेगी, लेकिन इसकी खासियत ये है कि सारे क्रॉप को काटती है। अच्छा, कई फसलों को काटेगी। इसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से बड़ी कंबाइन से ज़्यादा स्पीड में काटती है, तो एरिया लगभग 1 घंटे में 1 हेक्टेयर कवर करती है। जी, तो सर ये हमारे कुछ किसान भाइयों पे चल रही है कहीं पे ये? हाँ, ये हमारे बंगाल, उड़ीसा, आसाम, हरियाणा, यूपी कई स्टेट्स में चल रही है हमारी, लगभग 30-35 कंबाइन आज तो सर ये बताइए, जैसे कि आपकी कंबाइंड है, ये आपने बताया कि ये और फसलों में भी काम करती है, तो जैसे क्या हमारे यूपी के अंदर गेहूं है, गेहूं की काफ़ी समस्या है, मजदूर कम मिलते हैं, तो उसके बारे में बताइए। सब गेहूं पे गिरी हुई गेहूं भी काटेगी, कैसे कैसे काम करेगी? कैसी भी क्रॉप हो, किसी भी कंडीशन में हो, ये कंबाइन काटेगी। जी जी, हाँ, ये तो सर ये 102 HP इंजन की कंबाइन है जी, स्पीड ज़्यादा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बड़ी कंबाइन होती हैं उनको ले जाने में रास्ते में दिक्कत होती है। जी जी, ये 7 से 8 फीट की चौड़ाई में होती है, तो इसको ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब रास्ते में कहीं से भी जा सकते हैं, किसी भी गली से भी जा सकता है। कटर बार इतना 7 फीट का होने की वजह से टर्निंग रेडियस इसकी 0 है, जगह पे मुड़ जाती है कंबाइन। जी, तो सर जैसे क्या आपका देख पा रहे हैं हम, ये एग्रीओना कंपनी जो है आपका ये प्रोडक्ट बना रही है, कंबाइंड मशीन बना रही है, तो ये हर प्रदेश के किसानों के लिए आप कब से उपलब्ध करा रहे हैं इसे? ये 1 साल हो गया और 1 साल में किसानों ने बहुत अच्छा पैसा भी कमाया है। लगभग 1 घंटे में 4,000-3,500 रुपए वो लेते हैं। बिजनेस के पर्पज से ही इसे हम कर सकते हैं? बिजनेस के पर्पज से ही किसान ले रहे हैं और बहुत अच्छा रिटर्न। एक किसान एक सीजन में 2-3 कंबाइन नहीं खरीद लेता है कंबाइन से। जी जी, तो किसान साथियों आगे आपको हम दिखाएंगे कि कैसे किसान काम कर रहे हैं इस कंबाइंड मशीन से, कैसे आप बिजनेस के पर्पज से इससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो जरूर देखें पूरा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।